एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ वेंशन फैन फिक्शन का पार्ट 26 लेके आई हूँ गाइस। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे, क्योंकि ये मैंने ही लिखा है और मैंने इसे लिखने में गाइस बहुत मेहनत की थी। कम से कम मुझे 6 महीने लग गए थे इसे लिखने में। आई सॉ यू इन क्लाउड रेसेस मेरी जो थी थर्ड नॉवल थी जो इसे मैंने लिखना शुरू किया था। और मुझे आई डोंट नो वेंशन बहुत पसंद है। सब कहते हैं कि हम वेंशन के इतने बड़े फ़ैन हैं। मैंने अपने 5 से 6 महीने इस फैन फिक्शन को सिर्फ लिखने में लगाया है गाइस, जिसे मैंने इतने सारे पार्ट्स में डिस्क्राइब किया है। और आपने देखा होगा कि मुझे बहुत मेहनत लगती थी, क्योंकि 2000 से कम 4000 वर्ड मैं पर डे पे लिखा करती थी। और ये बहुत खूबसूरत फैन फिक्शन कहीं ना कहीं मैंने लिखी, और थैंक यू। और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं ये फ़ैन फिक्शन आप लोगों के साथ जो है शेयर करती हूँ, बिकॉज़ मुझे वेंशन बहुत ज़्यादा पसंद है जब से मैंने उसे पढ़ा है। और मुझे हुआलियन तो और भी ज़्यादा पसंद है, बिकॉज़ वेंशन में फिर भी कहीं ना कुछ कमियां थी, लेकिन जो हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग है वो बहुत खूबसूरत बुक है। तो चलिए हम अपना वेंशन फीवर कंटिन्यू करते हुए वेंशन फैन फिक्शन को शेयर करते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था कि हैंगवन जुन जो है उसे पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि उसने जो भी वी विजयन के साथ किया होता है उसके 30 लैशेस उससे लेने ही थे। तो जो 2 लैंड डिसिपल्स होते हैं, मतलब लेन चरण और बहुत सारे लैंड डिसिपल्स उसे पनिशमेंट देते हैं उसकी शादी के बाद। और वो अपनी जैसे ही पनिशमेंट ले लेता है, उसके बाद 2 डिसिपल्स जो होते हैं उसे वांगजी को अपने शोल्डर पे कैरी करते हुए उसे जिंगशी में छोड़ के आते हैं, जहाँ पे लैंड भी विजन होता है। और वो अपने हस्बैंड के वाउंड्स की अच्छे से देखभाल करता है। वो जो है लवांगजी के डर्टी क्लोथ्स को फाड़ देता है और क्लीन करता है उसकी शरीर पे जितना भी ब्लड लगा होता है, और उसे बहुत सारी मेडिसिन्स लगाता है। लैन कीजी भी वी विजन की हेल्प करती हैं लवांगजी की टेक केयर करने में, उसके वाउंड्स की। और लेंताई भी वी विजन की बहुत सारी हेल्प करता है। वो छोटा सा क्यूट सा लैन हीलर भी हैंगवन जुन की जो है बहुत सारी मदद करता है। वी विजन हमेशा अपने हस्बैंड के पास लेट जाता है और हेल्प करता है उसे बहुत सारे रूल्स पढ़ने में, स्क्रिप्चर्स करने में रिगार्डिंग लेंसेट। वी फुजियान जो है खाना बनाता है लवांगजी के लिए, बट ये बहुत ही बुरा फूड था और लवांगजी जो है बेचारा चुपचाप खा लेता है। लैन कीजी जो है वो मना करते हैं वी फुजियान को किचन के अंदर जाने से, क्योंकि उसकी कुकिंग स्किल्स तो बहुत ही वाहियात थी भाई, कोई खाकर मर जाएगा। लेकिन गाइस, आपने हुआलियन में शीलियन के हाथ का खाना नहीं खाया, उसे खाकर तो घोस्ट भी उल्टी कर देते थे। बट विवुजान तो फिर भी थोड़ा तीखा वीखा ही बनाया करता था। लेंताई भी है, वो एक टीचर अपॉइंट करता है और वो सिखाता है विवुजान को कि कैसे खाना बनाया जाता है। विवुजान भी बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब बनाना सीख जाता है, जैसे कि खिचड़ी, और जो हमारे यहाँ होती है कि खिचड़ी वगैरह हम लोग खाते हैं जब बीमार पड़ते हैं, या दलिया खाते हैं, तो इस तरह वो दलिया बनाना सिखाता है। लोटस का पोर्क रिब सूप जो कि विवुजान का फेवरेट था उसके शिजी के हाथों का, वो बनाना सिखाता है। और बहुत सारा हल्दी वाला दूध वगैरह सब बनाना सिखाता है। और विवुजान जो है वो स्क्रब करता है हल्दी का लेप लवांगजी के वाउंड्स पे, ताकि क्योंकि हल्दी जो है बहुत अच्छी होती है गाइस, तो वो इस तरह की लेप को यूज़ करता था ताकि लवांगजी के जो है जो जख्म है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इवन उसने बहुत सारे जो हैं तालिस्मान बनाए थे ताकि लवांगजी का जो पेन है वो आसानी से लवांगजी झेल ले, क्योंकि जो उसे वुडन लैशेस लगे थे वो बहुत ख़तरनाक थे। नॉर्मल लैशेस से ज़्यादा दर्दनाक थे वो लैशेस जो लवांगजी को लगे थे। और वो एक लैशेस में एक बंदा ढेर हो जाए, लवांगजी ने वो 30 झेले थे। वी वुजियान जो है लवांगजी के हाथ को अपने पर्सनल टाइम में ऐसे पकड़ के रखता है, और लवांगजी भी अपने बिलव्ड वाइफ के जो टमी होता है उसे ऐसे प्यार से सहला रहा होता है। विवुजियान जो है ऐसे ही सीटी बजाते हुए उनका वेंशन सॉन्ग जो है वो गा रहा होता है और कहता है, लंजा क्या मैं बहुत मोटा और चब्बी सा लग रहा हूँ? क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं मोटा सा हो गया हूँ, मोटू टाइप्स? और मुझे लग रहा है कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे, है ना, क्योंकि मैं बहुत मोटा हो गया हूँ। तो लवंग जी कहते हैं,
नॉनसेंस। तो वो कहता है लंजा क्या होगा अगर मैंने बहुत बड़ी सी कैरेट को जन्म दिया तो, या फिर एक मोटे सूअर को, और अगर मैंने ह्यूमन बेबी को जन्म नहीं दिया तो क्या तुम मुझसे तब भी प्यार करोगे? हाँ हाँ बताओ ना। तो लवंग जी फिर से कहता है नॉनसेंस। तो बीबूजान हंसते हुए कहता है लनारा गागा, तुम कितने रूड हो, तुम तो बीस्ट हो बेड में, लेकिन तुमने मुझे एक ही रात में प्रेग्नेंट कर दिया, सच में तुम एक बीस्ट हो। तो लवंग जी कहता है शेमलेस। फिर बीबूजान टीज करता है लंजा लंजा, क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहोगे? और तुम मुझे कैसे शेमलेस कह सकते हो? तुम मुझे मेरी कमर तोड़ देते हो, और तुम मुझे इतनी बुरी तरह से मेरे साथ सब चीज़ें करते हो, और फिर भी तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। मैं तो एक इनोसेंट पर्सन हूँ, तुम मुझे कैसे ब्लेम कर सकते हो लंजा? तो लवंग जी फिर से कहता है शेमलेस, और उसके जो कान हैं वो लाल होने लगते हैं, और वो बेचारा टर्न ऑन होने लगता है, और उसे बस कंट्रोल करना होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है, और वो बीबूजान और उसके बच्चे को भी जो है हार्म नहीं करना चाहता। लेकिन बीबूजान तो बीबूजान है, वो अपनी हरकतों से बाज कहाँ आता है। ऐसे करते करते जो है लवांग जी को 2 महीने लग जाते हैं रिकवर होने में उसकी इंजरी से। बीबूजान भी पूरी तरह से हील हो गया होता है, लेकिन वो अपने हस्बैंड का बहुत ख्याल रखता है बीबूजान, और इस वक्त वो कहीं ना कहीं 3 महीने प्रेग्नेंट था। बीबूजान जो है लवांग जी को हर चीज़ में सपोर्ट करता है, यहाँ तक कि पहली बार वो लैन क्लैन रूल भी पढ़कर उसे सुना रहा होता है, वो बोरिंग 3000 जो हैं रूल्स। बीबूजान और लवांग जी को युनमक में इनवाइट किया जाता है जियांगचन और वेंचिंग की शादी के लिए, और बीबूजान कहीं ना कहीं बहुत खुश होता है। वो युनमक जाते हैं लैन शिचेन के साथ और बहुत सारे लैन डिसिपल्स के साथ। जियांग्स जो है उन्हें दिल ही खुशी से पूरा वेलकम करते हैं, और वो सारे सेक्स को वहाँ वेलकम करते हैं। बीबूजान जो है वो लवांग जी को अपना घर दिखाता है, लोटस फायर दिखाता है, और जहाँ जहाँ उसने अपना चाइल्डहुड बिताया होता है जियांग सिबलिंग्स के साथ, वो हर जगह उसे शो करता है, बताता है वांग जी देखो मैं यहाँ खेला करता था, वांग जी पता है मैं यहाँ सोया करता था, देखो मैं उस पेड़ पे चढ़ा करता था। वांग जी जो है उसके साइड में हमेशा रहता है, और वांग जी बीबूजान के पर्सनल रूम में लोटस फायर के जो है रुका हुआ था। वो दोनों के दोनों युनमक की मार्केट जाते हैं, न्यू सिंह और वेनिंग भी उनके साथ होते हैं। बीबूजान जो है वो बोट पे जाता है और एक्सप्लोर करता है लोटस पॉन्ड केव को। लवांग जी, न्यू सिंह और वेनिंग के साथ बीबूजान उन्हें शो करता है कि ये प्लेस कितना ब्यूटीफुल है। उसे युनमक बहुत पसंद था, बहुत सारे स्पाइसी फूड स्टॉल्स पे जाता है, खाता है, डिलीशियस स्वीट्स के कॉर्नर पे जाता है, तांगहुलू खाता है, और ना जाने मैनी मोर थिंग्स वो खाता है। और बीबूजान जो है तांगहुलू, बहुत सारे शुगर ड्रैगन कैंडी, पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें मीठा दे ठूसम ठूस खाता ही जाता है। बीबूजान जो है ड्रैगन कैंडी और ना जाने कितनी कितनी मीठी चीज़ें जो कि शुगर सिरप से बनी होती है वो खाता है, ना जाने कितने सारे फ्रूट्स खाता है, स्पाइसी फूड खाता है, और वो सारे के सारे युनमक के आउटस्कर्ट्स एरिया में जाकर फिशिंग करने जाते हैं। बहुत प्यारी सी इवनिंग जो होती है उन सब ने एक साथ बिताई होती है एज अ फ्रेंड, और रात के टाइम वो जो है बहुत सारे लैंटर्न्स को जो है लाइट जगाकर हवा में उड़ा देते हैं। बीबूजान जो है एक रैबिट वाला कपल लैंटर्न्स बनाता है लवांग जी के लिए और अपने लिए, और वो विश करता है कि वो लाइफ टाइम अपने दिल को और जस्टिस को फॉलो करे। वो दोनों जो है एक बो जो है कहीं ना कहीं से चलता है और टारगेट करता है बीबूजान के स्टमक को, यानी कि एक तीर जो है कमान से चलता है और बीबूजान के टमी को टारगेट किया होता है। लेकिन लेंशिचन और लवांग जी जो है प्रोटेक्ट कर लेते हैं बीबूजान को इस तरह के अटैक से, और वो जो तीर होता है वो कहीं ना कहीं निशाने को चूक जाता है। लैन बीबूजान और उसका बेबी कहीं ना कहीं सेफ होते हैं। फटाफट से लेंस की प्रोटेक्शन होती है। बीबूजान फटाफट से जो है तालिस्मान पे ड्रॉ करता है और अपना ब्लड निकाल के, और वो जो है अटैकर की डायरेक्शन में पुश करता है। ये जो है अटैकर के शोल्डर पे बहुत तेज़ से जाके लगता है, लेकिन अटैकर कहीं ना कहीं सेफली फटाफट
वहाँ से भागने जाता है और वो जल्दी से भागने में कहीं ना कहीं सक्सीड हो जाता है। लवांगजी लेंशचन जो है फटाफट से वीवूजियान को गार्ड करते हैं और लोटस फायर में वापस पहुंच जाते हैं। वीवूजियान जो है लवांगजी को कहता है कि प्लीज़ इस अटैक के बारे में किसी से डिस्कस मत करना, क्योंकि अभी यहाँ पर शादी की जो है सेलिब्रेशन चल रही है और मैं नहीं चाहता कि जंगछा और वेंचिंग की शादी में कोई भी प्रॉब्लम आए। और वो शादी अटेंड करने के बाद जंगछा की वीवूजियान बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है, क्योंकि वो शादी बहुत लंबी चलती है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है वो अपने रूम में फटाफट बिना कुछ खाए चला जाता है। वो ऑलरेडी बहुत कुछ खा चुका था कि उसका मन ही नहीं कर रहा था कि वो कुछ खाए, क्योंकि यनमक की मार्केट में उसने ठूसम ठूस खा लिया था। और वो अपने बेडरूम में जाता है, लवांगजी को हक करता है। लवांगजी बहुत सारे केसेस जो है वीवूजियान के फॉरहेड पे करता है और वो उसका हाथ जो है वीवूजियान के बेबी बम को नॉन स्टॉप जो है ना ऐसे रब कर रहा होता है, उसे फील कर रहा होता है। तब वीवूजियान कहते हैं लंजा इट्स ओके, हम ठीक हैं, हम सेफ़ हैं। और वीवूजियान लवांगजी को उसकी नेक से पकड़ लेता है और रफली उन्हें किस करता है। वीवूजियान कहता है लंजा आई एम प्रेग्नेंट, तो मेरे साथ रफ मत होना, मुझे थोड़ी सांस लेने दो। लंजा जो है बहुत तेज़ी से बहुत क्यूटली पैशनेटली उसे किस कर रहा होता है उसके जॉ लाइन पे, नेक पे। तभी वीवूजियान जो क्या पपी आइज़ के साथ और पाउटी फेस के साथ कहता है लंजा लनकीज़ी मुझे मार डालेंगे, तुम्हें पता है ना कि इस तरह की हरकतें मना है मुझे कुछ टाइम तक, तो प्लीज़ मुझे टीज़ मत करो, मैं बहुत ज़्यादा, तुम्हें पता है मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। तो लवांगजी कहते हैं और वो जो है वीवूजियान की चेस्ट पे हाथ रखता है और उसे टीज़ फिर से करने लगता है। लवांगजी कहीं ना कहीं उसे और ज़्यादा टीज़ करता है। तभी वीवूजियान कहता है ओह लंजा मुझे टीज़ मत करो, और हमने जो है 3 मन से कुछ नहीं किया, तो तुम्हें पता है मैं अपना आपा खो दूँगा और हम अपने आप को हार्म कर लेंगे, और तुम्हें पता है तुम भी इंजर्ड हो, मैं भी बड़ी मुश्किल से रिकवर हुआ हूँ और ये बेबी भी है, तो तुम्हें पता है ना मैं रेजिस्ट नहीं करूँगा। तो लवांगजी जो है वीवूजियान के अपर रोब्स को फाड़ने लगता है और उसकी नेक वगैरह पे किस करने लगता है। वीवूजियान की अपर बॉडी जो थी थोड़ी सी नेक्ड थी, तो उसकी जो है बैक जो है विजिबल हो रही होती है और उन्हें ये नहीं पता होता कि कहीं दूर से विंडो से शुयांग भी वीवूजियान की मिल्की बॉडी को देख रहा होता है और उसे अच्छा लगता है ये देख के कि लवांगजी कैसे उसे टच कर रहा है। और वीवूजियान जो है उसका रफली ये चीज़ें जो भी वो रफली इतने वीवूजियान को ट्रीट कर रहा है, उस वीवूजियान को इससे बहुत अच्छा लग रहा है और उसे टीजिंग फील हो रही है। और शुयांग ये देखकर बहुत सारे डिज़ायर अपने मन में इस ब्यूटी के लिए डाल लेता है। शुयांग जो है अपने चेहरे पे एक शैतानी सी स्माइल आता है, अपने होठों को लिक करता है और बोलता है वीवूजियान तुम एक सच में बहुत खूबसूरत इंसान हो, मैं तुम्हें अपने अंडर ला कर रहूँगा, फिर मैं तुम्हें मारूँगा और जब तुम चिल्लाओगे कि मुझे माफ़ कर दो या मुझे छोड़ दो, मैं समझ सकता हूँ मेंग्याओ तुमसे क्यों जलता होगा, क्योंकि तुम सिर्फ बने ही मेरे लिए हो। और कहीं ना कहीं शुयांग अपने मन में वीवूजियान के लिए गंदे थॉट्स रखता है। यहाँ पर लवांगजी और वीवूजियान जो है अनअवेयर होते हैं कि कोई उन्हें पे आंखें रखे हुए था और वो अपने ही प्यार में मग्न होते हैं, डूबे होते हैं। और लवांगजी जो है वीवूजियान की बॉडी को जो है किस वगैरह कर रहा होता है, पैम्पर कर रहा होता है। तभी वीवूजियान एग्जॉस्ट हो जाता है और कहता है लवांगजी को कि तुम खाना खाने जाओ, और वो लेज़िली जो है बेड पे सो जाता है, लेट जाता है। तो लंजा कहता है, वो कहता है लंजा को लंजा मैं तो पूरा फुल हूँ, मैंने तो पता नहीं कितनी चीज़ें मार्केट में खा ली थी, तो तुम जाओ और अपना खाना खा लो। तो लवांगजी कहता है नहीं। वीवूजियान कहता है लंजा क्यों? तो लवांगजी कहता है वींग तुम यहाँ अकेले हो। तो वींग कहता है लंजा ये मेरा घर है और किसी की हिम्मत होगी मेरे घर में मुझे कुछ कहने की, और मैंने तुम्हें ब्रेसलेट दिया है ना, तुम मुझे आसानी से ढूंढ लोगे मैं जहाँ भी आऊँगा, जाओ फटाफट कुछ खा के आओ। वीवूजियान कहता है लंजा और प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा अचार ले आना, मुझे
बहुत सारा ट्राई मैंगोज़ खाने की, या मीठा वाला अचार होता है ना नींबू का, वो खाने की बहुत ज़्यादा मतलब क्रेविंग हो रही है। प्लीज़ प्लीज़, और थोड़ा सा चिकन लेग पीस भी ले आना, मेरा बड़ा मन कर रहा है खाने का। विभूषण कहीं ना कहीं जानता था कि लवांग जी ना उसे उसके खाने के लिए मना नहीं कर सकता, लवांग जी अपना खाना छोड़ सकता है, लेकिन अपनी बेगम साहिबा को मतलब वो नहीं छोड़ सकता। तो लवांग जी जो है उस रूम से चला जाता है और अपने विभूषण के लिए खाना देखने जाता है, और वो कहीं ना कहीं रूम को लॉक कर देता है अच्छे से, ताकि कोई भी हिम्मत ना कर सके उस रूम को खोलने की। लवांग जी जो है अपना डिनर खाता है और थोड़ा सा पिकल यानी कि अचार वगैरह, ड्राई मैंगोज़ और बहुत सारी चीज़ें अपने विभूषण के लिए लेके जाता है। लेकिन लवांग जी जैसे ही डोर ओपन करता है उसे बेड खाली मिलता है, और वो विंग को बहुत बार बुलाता है पर कभी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आता। लवांग जी पैनिक हो जाता है और वो चेक करता है हर जगह और आसपास का हर प्लेस, लेकिन विभूषण कहीं भी नहीं था गाइस। और लवांग जी लिन शुचेन को बताता है कि विभूषण मिसिंग है, और हम अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा गाइस प्लीज़। और वेंशन जितने भी आपके नॉन दोस्त यार हैं उन सबके साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा मेरे ख्याल से वो लास्ट ही होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।